ग्रेटर इजराइल प्लान क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। ये जो प्लान है ये इसराइल की एक्सपेंशन है जो कि उन्होंने दरियाए नील से लेके दरियाए यूफ्रेट तक करनी है। आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं। इसराइल वैसे तो इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा इसराइल है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करके भरा होता जा रहा है। इसराइल की कोशिश है कि 3 दरियाओं का असेस अपने कंट्रोल के अंदर कर ले। अभी इसराइल के पास मेडिटेरियन सी है, लेकिन ग्रेटर इजराइल प्लान के अंदर उसके बाद पर्शियन गल्फ भी आ जाएगा और साथ ही साथ रेड सी भी आ जाएगा। अब मैं आपको जरा समझाता हूं ग्रेटर इजराइल प्लान। अगर आप देखेंगे इस ग्राफ को गौर से तो इसराइल चाहता है कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट के अंदर दरियाए नील जो चल रहा है, जितना दरियाए नील के इधर वाला हिस्सा है वो सारा इसराइल के पास आ जाए। इसका मतलब ये है कि यहां से रेड सी भी उसको मिल जाएगा और यहां से इजिप्ट भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फिर वो चाहता है कि जो उसका एक बॉर्डर है वो तुर्की के साथ जाके मिले, तुर्की के साथ उसका एक बॉर्डर लगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुर्की के साथ उसका बॉर्डर एक लगता है तो उसके कंट्रोल के अंदर यूफ्रेट दरिया भी आ जाएगा जो कि एशिया के अंदर चलता आ रहा है, जो कि इराक से गुजरता हुआ आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगर वो यहां पे कब्जा करता है तो फिर इराक पे भी उतना ही कब्जा करेगा जहां तक उनका दरिया चलता आ रहा है। और दरिया के उस पार वाला जो हिस्सा होगा वो इराक कहलाएगा, इधर वाला हिस्सा सारा ग्रेटर इजराइल के अंदर आ जाएगा। यही नहीं, सबसे जो शॉकिंग चीज है वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर भी आधा कब्जा। जी हां, अब आप जरा इस ब्लू पिक्चर को गौर से देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि एक बॉर्डर लगेगा तुर्की के साथ, एक बॉर्डर लगेगा सऊदी अरब के साथ बिल्कुल स्ट्रेट, एक बॉर्डर लगेगा इजिप्ट के साथ। और फिर सबसे मेन चीज जो वो चाहता है वो ये है कि एक बॉर्डर उसका ईरान के साथ भी जा मिले। तो फिर इराक से सऊदी अरब से जाता जाता वो कवैत के ऊपर भी हमला करेगा और कवैत से जाके वो ईरान के साथ अपने बॉर्डर को जोड़ लेगा। इससे क्या हुआ, इससे इजराइल के पास 3 समंदर लग गए, पर्शियन गल्फ, रेड सी, मेडिटेरियन सी तो ऑलरेडी था। फिर कितने मुल्कों पे उसने कब्जा कर लिया, लिबनान, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इसी के साथ साथ आधा इराक, आधा सऊदी अरब और कुछ हिस्सा इजिप्ट का। और उसने कहां कहां अपने बॉर्डर लगा लिए, एशिया के अंदर हर यूरोप के साथ भी जोड़ लिया, एशिया के साथ भी जोड़ लिया। और ये अगर वो उसने कर लिया, इसमें कामयाब हो गया, तो पूरी दुनिया में इससे ज्यादा ताकतवर कोई और मुल्क नहीं हो सकता जिसके पास 2 बड़े दरिया, 3 बड़े समंदर, इसके अलावा इतना ज्यादा जिसको कहते हैं ना स्पेस मौजूद हो, किसी भी दुनिया के मुल्क के ऊपर वो आराम से हमला कर सकता हो। तो ये इनका ग्रेटर इजराइल प्लान है जो कि यूनॉन प्लान भी कहा जाता है। एक पूरी बुक आई हुई है, इसको आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और यही वजह है कि सारे जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं इजराइल को अगेंस्ट है, इजराइल के अगेंस्ट है, क्योंकि आपको पता ही है कि इजराइल आहिस्ता आहिस्ता करके हर किसी के ऊपर हमला करता जा रहा है। अब आते हैं जरा इस चीज के ऊपर। देखिए, इजराइल के 24 से 25 लोग अभी तक खबर तो यही आई है कि इतने मर चुके हुए हैं। इन लोगों के मरने के ऊपर जिस तरीके से इजराइल रो रहा है, जिस तरीके से इजराइल सच्ची में रो रहा है कि उनके 24-25 लोग मर गए, मेरा सवाल ये है जो गजा के अंदर 50,000 मुसलमानों को, लोगों को मारा गया, मासूम जानों को, बच्चों समेत हर बच्चे को भी मारा गया। इनके अपने लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ के हर बंदा जिसको कहते हैं ना हमास से लिंक है, किसी को नहीं छोड़ना, सबको मारो। आज वही बंदे यूएन को लिख रहे हैं ट्वीट के अंदर कि यूएन साइलेंट है, इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, 25 लोग मर गए। ये नहीं बोल रहे कि ईरान के अंदर 400 बंदा मार दिया, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। गजा के अंदर 50,000 बंदे को मारा, सीरिया के अंदर, लिबनान के अंदर, कहां कहां नहीं हमले किए, इराक के अंदर, ईरान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जब ईरान ने वापसी हमला किया और इनके कुछ लोग मरे तो इन्होंने इतना जिसको कहते हैं ना तूफान मचाया हुआ है कि इसराइल के साथ ज्यादती हो रही है, इसराइल को मजलूम दिखाया जा रहा है। आपने एक चीज नोट की है, जितनी भी मीडिया कवरेज हो रही है, जो मिसाइल्स आ रहे हैं वो आपको इसराइल से नजर आ रहे हैं। इसराइल के अंदर, ईरान के अंदर मीडिया कवरेज भी नहीं करवाई जा रही, वो भी नहीं हो रहा कि पता चले कि इसराइल कितने मिसाइल ईरान के ऊपर फेंक रहा है। शो करवाया जा रहा है कि इसराइल जो है ना इस वक्त बड़ी तकलीफ के अंदर है। तो कहने का मकसद यही है कि जानी नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आपने बगैर सोचे समझे कितने लोगों को मारा, यूएन बोल थक गया, यूएन की नहीं सुनी, यूएन के कैंप के ऊपर हमला कर दिया। अब जब इनके ऊपर पड़ी है आफत तो इनका जैसा कहता है ना रोना निकल रहा है, साफ दिख रहा है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान ने इस चीज के ऊपर ना एक बड़ी अहम चीज की है, वो किया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़,
अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से पर्शियन गल्फ जो है ना समंदर, वो मिलता है अरेबियन सी से। पर्शियन गल्फ मतलब कि यूएई को जो समंदर लग रहा है, सऊदीया को जो लग रहा है, ओमान को जो लग रहा है, इराक को, ईरान को जो लग रहा है, ये जो समंदर है ना ये मिलता है अरेबियन सी से। इसको शेयर करते हैं तीन, जिसको कहते हैं ना मुल्क, इस पॉइंट को शेयर करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, इराक, ईरान, इसी के साथ साथ ओमान और यूएई। अब ये जो पॉइंट है ना इसकी जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर या 35 किलोमीटर कहा जाती है। इस पॉइंट से जितना भी क्रूड ऑयल जो दुनिया को जा रहा है 20%, 20 मिलियन बैरल लीटर जो बनता है, ये जितना भी क्रूड ऑयल जा रहा है ये इस पॉइंट से, चौक पॉइंट से गुजर के जाता है। अब अगर ईरान ने, जैसे कि ईरान की खबर भी आ रही है कि ईरान ने कह दिया कि ईरान इसके ऊपर जैसे कहता है ना कब्जा कर लेगा, ईरान गुजरने नहीं देगा। अगर ईरान ऐसा कर देता है, यहां से कोई क्रूड ऑयल की शिप गुजर नहीं पाती, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में इमरजेंसी आ जाएगी, तेल निकलेगा नहीं। फिर तेल निकालने के लिए आपको रेड सी, सऊदी अरब वाला रास्ता यूज करना पड़ना है, और वो जिसको कहता है ना यूएई के लिए, वो बाकी मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सऊदी तो फिर गुजार देगा लेकिन बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो रास्ता था ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता था क्रूड ऑयल के गुजरने के लिए, और अगर ईरान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ पे वार्निंग दे दी यहाँ से कोई भी गुजरेगा तो हम कुछ कर देंगे, तो यहाँ पूरी दुनिया के अंदर इमरजेंसी आ जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना पॉइंट आता है दुनिया के अंदर। और ये पॉइंट की जो खासियत है वो ये है कि सिर्फ 33-35 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब कि आराम से रेंज के अंदर आ जाता है।